एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ऐसी डिवाइस डेवलप कर रही है जो ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट हो जाने के बाद हमारे सारे थॉट्स को किसी कंप्यूटर में ट्रांसलेट कर पाएगी। ये डिवाइस मेनली पैरालिसिस वाले पेशेंट को हेल्प करेगी। जिन कंप्यूटर ऑपरेशंस को नॉर्मल पर्सन टाइप करके बटन दबाकर या माउस के मूवमेंट से करते हैं, उन सभी ऑपरेशंस को इम्प्लांट वाले लोग बस अपने दिमाग में सोचकर या अपने थॉट से कंट्रोल कर पाएंगे। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। हम इसका यूज अपने दिमाग से मशीन को ऑपरेट करने के लिए कर सकते हैं। एलन मस्क की टीम ने इस ब्रेन चिप का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले बंदरों पर किया, जिस पर कुछ लोगों ने कहा कि वो टेस्टिंग वाले एनिमल्स को टॉर्चर कर रहे हैं और एनिमल वेलफेयर लॉज को वायलेट कर रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन में लगने वाली ये चिप्स रियलिटी में कैसे काम करती हैं, ये समझने के लिए हमें ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना होगा। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की सेल, मसल, नर्व और अदर न्यूरॉन सेल को सिग्नल भेजते हैं। सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। इन न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को साइनेप्स बोला जाता है। ये साइनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। जब कोई सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन सेल के पास भेजा जाता है, तब वहाँ पर न्यूरॉन्स में करंट फ्लो होता है। न्यूरालिंक डिवाइस में बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो इन्हीं इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को रीड करते हैं। इसे न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग कहा जाता है। जब हम अपने हाथ को राइट साइड में मूव करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के कुछ ग्रुप एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक्टिवेट होते हैं। उस एक्टिविटी और पैटर्न को समझकर हम मूवमेंट से कुछ देर पहले ही आइडिया लगा सकते हैं कि हाथ का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होने वाला है। न्यूरॉन्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड और मसल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और ये सिग्नल देते हैं कि हमें कब कौन सी मूवमेंट करनी है। जब तक ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के जरिए मसल को सिग्नल मिलते हैं, तब तक किसी पर्सन की बॉडी में नॉर्मल मूवमेंट होते हैं। लेकिन जब कभी ये पाथवे डैमेज हो जाते हैं, तब ब्रेन के न्यूरो सिग्नल्स मसल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस कंडीशन को पैरालिसिस बोला जाता है। न्यूरालिंक की चिप का काम इन्हीं सिग्नल्स को मसल तक पहुंचाना है, जिससे पैरालिसिस वाले पेशेंट के मूवमेंट्स को रिस्टोर किया जा सके। यही इस कंपनी का मेन मोटिव है। पिछले कुछ सालों में ब्रेन इंटरफेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी रिसर्च हुई है और साइंटिस्ट इनमें सक्सेस भी हुए हैं। 2002 में मंकीज में रियल टाइम कर्सर कंट्रोल का पहला डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। 2008 में एक मंकी ने रोबोटिक आर्म को 3 डायमेंशन में मूव करके खुद को खाना खिलाया था। उसके बाद 2012 में ह्यूमंस के लिए फर्स्ट ब्रेन कंट्रोल रोबोटिक आर्म डेवलप किया गया था। उसके बाद 2017 में एक ह्यूमन ने ब्रेन से एक कर्सर को कंट्रोल करके वर्ड और सेंटेंसेस को टाइप किया था। इसके बाद 2021 में एक मंकी में न्यूरालिंक चिप को इम्प्लांट किया गया, बाद में जिसका एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें वो मंकी गेम खेल रहा है और जॉयस्टिक अनप्लग्ड है, यानी वो मंकी उस गेम को अपने दिमाग से कंट्रोल करके खेल रहा था। न्यूरालिंक कंपनी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ न्यूरालिंक अपना हार्डवेयर दिखा रहा है और प्रूफ कर रहा है कि उनकी ब्रेन चिप मंकीज में काम कर रही हैं। इसी एविडेंस के बेस पर FDA से परमिशन मिल गई। इसके बाद मार्च 2024 में एक ह्यूमन में सबसे पहली न्यूरालिंक चिप को इम्प्लांट किया गया, जिनका नाम नोलैंड आर्बॉ है। इनके दोनों हाथ एक एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज हो गए थे और शोल्डर से नीचे का एरिया मूवमेंट नहीं करता था। ब्रेन चिप लगने के बाद न्यूरालिंक ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि ये पेशेंट बिना हाथों के यूज के चेस खेल रहा है और कंप्यूटर कर्सर को अपने ब्रेन से मूवमेंट करवा रहा है। इस डिवाइस को एक रोबोट की हेल्प से इम्प्लांट किया जाएगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए स्किन को कट करना पड़ेगा। उसके बाद स्काल्प में एक होल ड्रिल करके ब्रेन के सराउंडिंग प्रोटेक्टिव लेयर को ओपन करके ब्रेन की सरफेस पर इस चिप के इलेक्ट्रोड्स फिट करने होंगे। इस सर्जरी में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर देगी और बहुत सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स में हेल्पफुल होगी, लाइक स्ट्रोक, पैरालिसिस, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।